Hi guys, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here, and in this video I am going to continue the discussion about the chapter microorganisms. हमने already काफी सारी चीजों पे डिस्कस कर लिया है. In previous two videos हमने क्या डिस्कस किया था? Usefulness of microorganisms. And इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी about how microorganisms are harmful to us. मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया था दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड जैसे भी एक्ट करते हैं और फो जैसे भी एक्ट करते हैं. फ्रेंड जैसे कैसे एक्ट करते हैं वो हमने एडवांटेजेस में पढ़ लिए हैं. फो जैसे कैसे एक्ट करते हैं वो हम आज पढ़ लेते हैं. ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, ऑल्सो ह्यूमन बींग्स में भी. अदर देन दिस वो बहुत सारा क्लोथ स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे फूड स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेदर को वो डैमेज करते हैं. एंड लास्टली जो डिजीज कॉज करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. So basically what we are given that microbes cause several diseases in plants and in animals. And some are also responsible for damage of clothes, leather and spoilage of food. And lastly, what we are given that the disease causing microorganisms are called pathogens. Now thing is कि pathogens जो है वो कैसे अटैक करते हैं या कैसे स्प्रेड होते हैं. जनरली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं वो अपने डिजीज को स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू डिफरेंट एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या फिर कभी कभी कुछ कैरियर्स की मदद से. एंड जब भी कोई डिजीज ऐसे स्प्रेड होता है from one person to another through contact, through air, through water, through any means, तो हम उसको communicable disease या फिर infectious disease बोलते हैं. Now, what are communicable disease now? These disease are the diseases which can spread from one person to another. These are communicable or infectious diseases. अभी जैसे COVID, this is very common nowadays, अभी सबको सुनने को मिल रहा है. Now what is COVID? It spreads, right? कैसे spread हो रहा है? Physical contact से spread हो रहा है, droplet के through spread हो रहा है. तो वायरस जो है वो एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में थ्रू डिफरेंट एजेंट्स एंटर कर रहा है. And because of its entering, it is getting communicated from one person to another person. So you can say that COVID is a communicable disease. अदर देन दिस बहुत सारे और कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो आप डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हो. जैसे कॉमन कोल्ड है. अगर क्लासरूम में कोई एक स्नीज करता है तो बहुत चांसेस है कि उसके पास वाला भी स्नीज करना स्टार्ट करेगा. एंड वायरल फीवर भी वैसे ही होता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक वो स्प्रेड होते ही जाता है. एंड कुछ और कॉमन एग्जांपल्स है जैसे चिकन पॉक्स, मलेरिया एक्सेट्रा. सो बेसिकली we are given that the communicable diseases may spread through air, water, food or physical contact. And what are the examples? Cholera, polio, common cold, chickenpox, malaria, COVID-19, etc. So let us discuss carriers क्या है. अभी ऐसा है कि कुछ infections जो है वो directly air, water, food के through या physical contact से spread होता है. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, मतलब कुछ पैथोजेंस को स्प्रेड करने के लिए हम लोग को कुछ स्पेशल कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ व्हाट आर दीज कैरियर्स? दीज आर नथिंग बट सम इंसेक्ट्स और एनिमल्स और एनी फॉर्म ऑफ लाइफ जो किसी भी डिजीज को स्प्रेड करने में मदद करेंगे फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ठीक है. सो व्हाट आर कैरियर्स और वेक्टर्स? These are those organisms which help the microbes in transmission of diseases and are known as carriers or vectors. Am I clear to you? Now what life forms these can be? ये insects हैं, ये rats हो सकते हैं, ये और दूसरे living organisms हो सकते हैं जैसे कुछ flies and all. तो let's see कि कुछ common vectors हमारे surrounding में कौन कौन से हैं. First and the most common vector that we know are houseflies. Houseflies ये देखा ही होगा आपने, अपने घर में घूमते ही रहते हैं. ये सब जो houseflies हैं ये बहुत सारे डिजीजेस को कैरी करते हैं. कोलेरा एंड टाइफॉइड ये दो डिजीज का मेजर स्प्रेडर ही houseflies होता है. They go and sit here and there in dirty places.
इधर उधर जाके गार्बेज पे बैठ जाते हैं, वेस्टेजेस पे बैठ जाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटे पे बैठ जाते हैं, एंड फिर वहां से वो फ्लाई होके आपके घर तक आते हैं. अगर वो आपके फूड पे बैठ गए तो वहां पे वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे. फिर आप अगर उसको कंज्यूम कर लोगे तो आपको भी वो डिजीज हो जाएगा. सो बेसिकली कैरियर्स और वेक्टर्स जो है वो डिजीज स्प्रेड करने में हेल्प करता है. एंड मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन है? द मोस्ट कॉमन वेक्टर्स आर हाउस फ्लाइज. They help in transmission of which two diseases? The two diseases are cholera and typhoid. Now let's see what else are given. Now the next one given to us is female Anopheles mosquito. See, this is female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito is carrier of malaria causing parasite and thus causes malaria. मलेरिया के स्प्रेड के लिए, ट्रांसमिशन के लिए आपको कौन चाहिए? आपको फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो लगेगा. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है? जिसके भी मलेरिया है उस पेशेंट पे अगर वो फीड करती है, ऑफ कोर्स मॉस्किटो इट सक्स द ब्लड, राइट? तो सिंस इट सक्स द ब्लड, तो क्या होता है? इट सक्स ब्लड फ्रॉम द पेशेंट हैविंग मलेरिया एंड फिर जाके किसी और के बॉडी पे ब्लड सक करती है. जब वो दूसरे के बॉडी पे ब्लड सक करती है तो जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट होता है वो उसको उनके बॉडी में रिलीज करती है. Hence the other person also starts suffering from the same disease. And the second one is female Aedes mosquito. And this female Aedes mosquito, it is a carrier for dengue virus and causes dengue fever, also known as yellow fever. डेंगी जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. इंडिया में काफी सारा केसेस इसका एवरी ईयर रिकॉर्ड होता है. एंड आप अगर ठीक से देखो तो ये दो मॉस्किटोज जो है ये देखने में भी डिफरेंट है. डेंगी स्प्रेड करने वाले मॉस्किटोज मतलब एडीज मॉस्किटो में इन जनरल ऐसे व्हाइट स्ट्राइप्स दिखते हैं. ये इनका फीचर है. तो आप अगर ऐसे वाले मॉस्किटो को देखते हो, प्लीज ट्राई टू किल देम. So basically, female Anopheles mosquito, they help in spreading malaria, and female Aedes mosquito help in spreading dengue fever. Am I clear to you? So I hope you remember them, and also remember that in case of mosquito, females are the ones who suck blood. Males they generally feed on fruits and food products. यहाँ पे females ही responsible है आपकी body में blood suck करने को. ऐसे भी females बहुत बदनाम है. No worries. Now in the next part we are given that there are some common human diseases that are caused by microbes. What are their causative agents? What are the mode of transmission and how we can prevent them? So in the first part we are given that tuberculosis is caused by bacteria. Its mode of transmission is air. Measles are caused by viruses. Again its mode of transmission is air. Chickenpox are caused by viruses and it can transmit through air as well as through physical contact. And polio are caused by viruses. These are transmitted through air or water. Now we are given that how can we prevent these diseases? There are general measures like keep the patient in complete isolation. अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उसको आप अलग रखिए, अपने साथ नहीं रखिए. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम है उन सब लोगों का जो बिलोंगिंग्स है, कोई भी सामान जो उनका है उनको बाकी सबके सामान से अलग रखना है आपको. एंड इसके लिए वैक्सीन, जो सुइटेबल वैक्सीन है अवेलेबल इन द मार्केट, वो पहले ही आपको यूज करना चाहिए सो दैट आप इस डिजीज से इन्फेक्टेड ना हो. पोलियो के लिए बहुत सारे ऑरल वैक्सीन ऑलरेडी आते हैं, 2 बूंद जिंदगी की. दिस इज वेरी कॉमन फॉर पोलियो. तो पोलियो का वैक्सीन आप लेते हो अगर टाइम टू टाइम, एक सर्टेन एज पे जब लेना होता है बिफोर 5 years, तो आप पोलियो से सफर नहीं करोगे. हमने कैसे वैक्सीन वर्क करती है उसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो याद होना चाहिए आपको. वैक्सीनेशन जो है ये लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अपने को किस डिजीज के बारे में दिया है? कोलेरा. कोलेरा इज स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया and its mode of transmission is water and food. और carrier कौन है? Carriers are house flies. And typhoid is the causative microorganism is again bacteria and it spreads through water. And अगर carrier हो तो कौन होगा? House flies again. And what are the preventive measures? C. Maintain personal hygiene and good sanitary habits. इसीलिए बोलते हैं कि open में अपना सीवेज या एक्सक्रीटा रिलीज करना, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, बिकॉज अगर आप डिजीज्ड हो तो उसके थ्रू डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं.
Also consume properly cooked food and boiled drinking water, and go for vaccination earlier if possible. The next अपने को दिया हुआ है about hepatitis A. Hepatitis A is caused by viruses and it spreads through water. And what are the preventive measures? Drink boiled drinking water and go for vaccination. And lastly, we have malaria. Malaria is caused by protozoa and its mode of transmission is mosquito. Which mosquito? Female Anopheles mosquito. And what can we do to prevent this disease? We can go for using mosquito net and repellents. Spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding. मलेरिया के जो मॉस्किटो है ये जनरली क्लीन वाटर में ही सरवाइव करते हैं, ये उनमें अपने एग्स ले करते हैं और नए मॉस्किटोज को बर्थ देते हैं. तो अगर आप अपने आसपास वाटर कलेक्शन अलाउ ना करो, क्लीन वाटर का कलेक्शन, तो आप डेंगू से एज वेल एज मलेरिया से बच सकते हो. So these are certain common human diseases caused by microbes. Let's check out the diseases caused by microbes in plants. Now there are 3 common diseases जिसमें अभी इस लेवल पे आपको डिस्कस करना है. First is citrus canker. This is caused by bacteria and its mode of transmission is air. ये देखिए, ये इसका फिगर है. Next is rust of wheat. It is caused by fungi and its mode of transmission is air and seeds. And lastly, we are given about your yellow bean mosaic of bhindi or okra. And the causal microorganism is virus and its mode of transmission is insects. ठीक है? So basically, you need to learn the names as well as the causative agents and mode of transmission of different diseases. इतना पैनिक करने की कोई बात नहीं है. आप 3 या 4 बार अगर ये वीडियो देखोगे या पढ़ लोगे घर पे अपने, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. And lastly, we are given today about certain common diseases caused by microbes in animals. अब animals में कौन-कौन से diseases कौन microbe cause करता है, ये पढ़ लेते हैं. First अपने को दिया about foot and mouth disease in cattle. It is caused by viruses. Second is anthrax disease in cattle, caused by bacteria. And lastly, sleeping sickness in cattle, pigs and horses, caused by protozoa. Sleeping sickness humans में भी होता है, but यहाँ पे अपने को animals में दिया है. And causal organism is what? Protozoa. अब animals में भी disease होता है, ये किसने बताया था? ये हमें काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बताया है. But Robert Koch, he is that scientist who first discovered the bacteria that causes anthrax disease in cattle. Anthrax जो है ये disease कौन cause करता है, ये इन्होंने बताया था. और causal organism का नाम क्या है? Bacillus anthracis. And this is a picture of Robert Koch. कुछ ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इनके वजह से ही हम आज बहुत सारे कॉजल ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं और इसीलिए उनकी वजह से वैक्सीन्स अवेलेबल है. सो बेसिकली आई होप यू learned a lot from this video. If you liked my video, hit the like button, share it with your friends and subscribe my channel. So in the next video, I'm going to discuss about how the food gets spoiled because of microorganisms and how we can prevent food from its spoilage. So, tata.